हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और डिवाइन की ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिले आप सभी को, ऐसा मैं विश करती हूँ आप सभी के लिए। आज मैं फिर से आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ जो कि आने वाले जनवरी मंथ के लिए होगी कि ये जो आपके लिए जनवरी मंथ आ रहा है वो आपके लिए क्या सरप्राइजेज लेके आ रहा है, ठीक है, और क्या गाइडेंस आपको जाननी चाहिए इस वक्त, वो हम जानेंगे। ओके, सबसे पहले आपकी थीम देखेंगे। इस जनवरी मंथ की थीम क्या रहने वाली है आपके लिए। मैं फिर से आपको बता दूं, ये कलेक्टिव रीडिंग है, हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना भी करे, तो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। जितना भी पोर्शन आपके साथ रेजोनेट करे उतना रख लेना, बाकी का जाने देना। ओके, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स मेरे व्यूवर्स के लिए आने वाले जनवरी मंथ में उनके लिए क्या सरप्राइजेस और क्या गाइडेंस की उनको ज़रूरत है, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स। ओके, बॉटम की एनर्जी आई है पावर, फुल मून। ओके, तो यहाँ पे किसी भी तरीके की पावर की बात हो रही है। सबसे पहले आप देख सकते हो, है ना, इस लेडी के पास ये मून के साथ जो इसके पास पावर्स आ रही है दोनों हाथों में, तो एक मुझे इंट्यूशन या इस तरीके से आ रहा है कि आप अपने किसी फियर के ऊपर काम कर रहे हो। हाँ, आपका कोई भी फियर हो सकता है, इमोशनल फियर भी हो सकता है किसी चीज़ को लेके, तो आप अपने फियर पे काम करते हुए दिख रहे हो मुझे। और दूसरी बात, आपको हीलिंग मिल रहा है मून से। जो भी नेक्स्ट फुल मून रहेगा उसमें आपको हीलिंग मिल सकती है डिवाइन की तरफ से, और आपके मे बी हैंड्स में पावर आ सकती है रेकी शक्ति की, ठीक है। तो हो सकता है आप औरों को भी हील करो, ये भी एक मैसेज है यहाँ पे, ठीक है। और देख लेते हैं एसेसिंग नंबर 9, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर 9 स्पेसिफिक हो सकता है, किसी की बर्थ डेट हो सकती है या मंथ हो सकता है, ठीक है, और या फिर किसी भी तरीके से इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके लिए नंबर। ओके, यहाँ पे आपको फोकस करने के लिए बोला जा रहा है चीज़ों पे, ठीक है। जिस भी चीज़ पे अभी आप काम कर रहे हो उस पे आपको पूरी तरीके से फोकस करने के लिए बोला जा रहा है। आने वाले जनवरी मंथ में आपके लिए ज़रूर कुछ ना कुछ न्यू अपॉर्चुनिटी में आते हुए देख रही हूँ, और आपको उसके लिए रिसीविंग मोड में रहने के लिए बोला जा रहा है। आपको सर्चिंग में रहने के लिए बोला जा रहा है कि आपको लगातार सर्च करते रहना है चीज़ों को, है ना, अपॉर्चुनिटी के लिए ट्राई करते रहना है। ये भी एक मैसेज है यहाँ पे। और देख लेते हैं विजडम, ठीक है। 22 यहाँ पे एंजल नंबर आया है, ठीक है। तो हो सकता है आपको अभी 22 दिख रहे होंगे, 222 भी दिख सकते हैं, ऐसी कोई सिंक्रोनिसिटी। ओके, यहाँ पे आपको विजडम देख रही हूँ मैं मिलते हुए किसी तरह की, ठीक है। तो आने वाले मंथ में हो सकता है आप कोई स्किल इम्प्रूव कर रहे हो, या कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ ऐसा नई चीज़ आप सीखते हुए दिखाई दे रहे हो मुझे, जो आपकी विजडम को और बढ़ा देगा, है ना। आप बुक्स देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो कोई ना कोई नई चीज़ में आप ट्राई कर रहे हो, या फिर ये भी हो सकता है कि आप आपके पास ऑलरेडी इतनी विजडम है कि आप सिर्फ अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हो कि कब आपको अपने हिसाब से अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो वो भी मैं मिलते हुए देख रही हूँ यहाँ पे। अगर आप ऑलरेडी आपके पास वो स्किल है और आप उसका वेट कर रहे हो कि कब मुझे इसके अकॉर्डिंग अपॉर्चुनिटी, तो बहुत जल्दी मैं आपके पास आते हुए देख रही हूँ, है ना। और जिस भी स्किल पे आप काम कर रहे हो उस पर इसी तरीके से आप फोकस करते रहो, ठीक है। नरिशमेंट, वाओ। तो यहाँ पे फिर से हीलिंग की एनर्जी दिख रही है मुझे, और नरिशमेंट यहाँ पे ये भी बता रहा है कि आपको फुलफिलमेंट होने वाला है चीज़ों को लेके, ठीक है। काफ़ी सारी मटीरियलिस्टिक चीज़ें भी हो सकती है ना, और काफ़ी सारी ब्लेसिंग्स भी हो सकती है। जैसा कि मैंने बोला क्या सरप्राइजेज आपके लिए, तो मुझे काफ़ी सारे फ्रूट्स दिखाई दे रहे हैं जो कि यहाँ पे साफ साफ दिखा रहे हैं कि कुछ ना कुछ आपकी तरफ यूनिवर्स की तरफ से ब्लेसिंग्स आ रही है ना। कुछ रिवॉर्ड्स देख सकती हूँ मैं, कुछ ना कुछ आपको रिवॉर्ड मिलने वाला है बहुत जल्द। बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है। ओके, और देख लेते हैं और क्या हो सकता है आने वाले मंथ में। प्लीज डिवाइन एंजल्स
मेरे व्यूवर्स के लिए आने वाले मंथ में और क्या सरप्राइजेस और ब्लेसिंग्स हो सकती है उनके लिए। ओके, अंडरस्टैंडिंग बॉटम की एनर्जी है, तो किसी तरीके की फ्रीडम मिलते हुए देख रही हूँ मैं आपको। ओके, और या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई चीज़ अगर आपको इम्पॉसिबल लग रही थी तो वो भी यहाँ पे आपके लिए पॉसिबल होती हुई दिख रही है। आपको लग रहा होगा कि ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी तो मुझे कभी नहीं मिलने वाली, तो वो भी आपको मिल सकती है जो आपने कभी सोचा नहीं हो। ठीक है, ये एक बिग ब्लेसिंग है आपके लिए। और देख लेते हैं कार्ड्स क्या है। रिसेप्टिविटी, अगेन हीलिंग की एनर्जी है यहाँ पे। तो एक बात तो कंफर्म है कि आपको बहुत ज़्यादा हीलिंग मिल रही है यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से। आपको बहुत ज़्यादा बैलेंस में आने वाले हो आप, अगर आप अभी तक इम्बैलेंस थे। ठीक है, और एक चीज़ और लग रही है मुझे, आप एक इमोशनल सेटिस्फेक्शन फील करोगे। अभी तक आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थे, मूड स्विंग्स थी आपको बहुत ज़्यादा, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आपका ऑरा होने वाला है। ठीक है, जिसको आसानी से कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। एक बहुत ही बैलेंस्ड पर्सनैलिटी मुझे यहाँ पे आपकी उभर के आते हुए दिख रही है। एग्जिस्टेंस, देखो जैसा कि मैंने बताया आपकी हीलिंग हो रही है यहाँ पे कंप्लीट, तो उसके बाद आपकी एक एग्जिस्टेंस, जो आप एक अलग पर्सनैलिटी के साथ निखर के आओगे ना, तो लोग आपकी एग्जिस्टेंस को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करने वाले हैं। ये भी एक चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। और एक आप यहाँ पे टूटता हुआ तारा देख सकते हो, तो किसी की कोई बहुत जल्दी कोई विश पूरी होने वाली है। ये भी यूनिवर्स की तरफ से कंफर्मेशन है। ठीक है, कि आप उनके लिए इम्पोर्टेंट हो, आपकी विश, आपकी प्रेयर वो सुनते हैं। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी प्रेयर्स क्या डिवाइन तक पहुंच रही है, तो बिल्कुल एक आंसर ये भी है यहाँ पे कि आपकी सारी प्रेयर्स, जो भी आपकी विशेस है वो सारी सुनते हैं। ठीक है, बहुत जल्द वो पूरी भी होने वाली है। ठीक है, और आप जो आपकी पर्सनैलिटी में जो ये बदलाव आने वाला है आने वाले समय में, ठीक है, तो उसकी वजह से लोग आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करने वाले हैं। ओके, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा जिसकी वजह से लोग आपको और ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे, आपके लुक को चेंज होते हुए देख के, या कुछ ऐसा आपकी पर्सनैलिटी में बदलाव देख के ना वो एकदम शॉक में आ जाएंगे। ओके, आपको और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी मानने लगेंगे वो आपको। अगर अभी तक बाकी लोगों की तरफ से इग्नोर किया गया, तो अब आपकी एग्जिस्टेंस को कोई इग्नोर नहीं कर पाएगा। ठीक है, नाउ आपकी तरफ घूम रही है सारी टेबल्स। ओके, पॉसिबिलिटीज़, तो यहाँ पे अगेन नंबर 2 मुझे यहाँ पे किसी के लिए स्पेसिफिक लग रहा है। ठीक है, पहले भी यहाँ पे 2 प्रेजेंट हो चुका है रीडिंग में। पॉसिबिलिटीज़ भी यहाँ पे यही दिखा रही है कि जो भी चीज़ आपको नामुमकिन से लगती है, या आपको बिल्कुल ही नियर टू इम्पॉसिबल लगती है, वो चीज़ यहाँ पे मैं आपके लिए पूरी होते हुए देख रही हूँ। जो आपको लगा था कि यार ये विश तो मेरी शायद ही कभी पूरी हो पाएगी, वो भी यहाँ पे पूरी हो सकती है। आपको बस विश्वास रखना है कि डिवाइन है तो सब कुछ पॉसिबल है ना, क्योंकि यहाँ पे सन की एनर्जी भी है, आप देख सकते हो। तो कोई ना कोई विश तो आपकी ग्रांटेड हो रही है, ये मैं देख सकती हूँ। कुछ ना कुछ ऐसा आपने पास्ट में कुछ ना कुछ ऐसी प्रेयर्स की है गॉड को। ठीक है, या फिर ऐसा कोई कोई विश मांगी आपने, आपको कुछ ऐसी चीज़ की आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस टाइम पे, वो आपको दी जाएगी। ठीक है, न्यू विजन, अगेन यहाँ पे आपकी पर्सनैलिटी में मैं चेंज आते हुए देख रही हूँ। एक न्यू विजन के साथ, एक नई विजडम के साथ आप आगे बढ़ने वाले हो लाइफ में। ठीक है, जितनी भी ओल्ड आपकी ये जो स्ट्रेस वाली एनर्जीज थी ना, आप उन सबसे बाहर आके एकदम निखर के सामने आओगे। आपका एक अलग ग्लो अप बहुत जल्दी आपकी लाइफ में होने वाला है। ठीक है, एक न्यू विजन आपका बनने वाला है लाइफ को लेके। अब अभी तक अगर आपको लगता था कि लाइफ सिर्फ टफ ही हो सकती है, तो ऐसा नहीं है। आप एक फन देखोगे अपनी लाइफ में, लाइफ को एंजॉय करोगे, प्लेफुलनेस भी दिखोगे अपनी लाइफ में, और एक पैशन के साथ आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, है ना। वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी, कंप्लीशन। ओके, तो यहाँ पे कंप्लीशन का कार्ड भी आ गया। तो जो भी अभी तक आपकी कार्मिक साइकिल्स चल रही थी, टफ टाइम आपका जो चल रहा था, ठीक है, वो सारा यहाँ पे एंड होते हुए दिख रहा है। ये सारा
आपका कार्मिक साइकिल जो है ये ख़त्म होते हुए दिख रहा है मुझे, कंप्लीशन का कार्ड आ गया है क्योंकि, है ना। तो अब वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ में पॉसिबल होने वाली है, कुछ न्यू आपको ब्लेसिंग्स मिलने वाली है, कुछ ना कुछ तो आपकी लाइफ में मैं ऐसा पॉजिटिव आते हुए देख रही हूँ कि आपकी लाइफ बदल देगा, है ना। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी मुझे यहाँ पे रिसीव हो रही है अभी। आपकी पर्सनैलिटी में बहुत बहुत ही ज़्यादा बड़ा बदलाव आते हुए मैं देख रही हूँ। कुछ लोग मुझे ना यहाँ पे ट्रैवल करते हुए भी दिख रहे हैं, ठीक है। सबके लिए नहीं है ये मैसेज, कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए, ठीक है। हो सकता है कुछ लोग ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, ओके, तो उनके लिए यहाँ पे ट्रैवलिंग पॉसिबल हो रही है। आप कहीं दूसरी सिटी में जाने का प्लान कर सकते हो, यहाँ पे शिफ्ट हो सकते हो, ठीक है। ये भी एक बहुत स्ट्रांग एनर्जी है यहाँ पे। तो अगर आपकी ये विश थी कि आपको कुछ दूसरी सिटी में शिफ्ट होना है या कुछ ऐसा काम करना है बाहर जाके, तो वो भी यहाँ पे पॉसिबल हो रहा है, ठीक है। प्लीज डिवाइन एंजल्स मेरे व्यूअर्स के लिए और क्या गाइडेंस है जनवरी मंथ के लिए, प्लीज गाइड मी। ओके, मास्टर जीसस आए हैं यहाँ पे बॉटम की डेक में, आपको फॉरगिवनेस की बात यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक है। यू आर ऑन द पाथ ऑफ लाइट, लव एंड फॉरगिवनेस, फादर हीलिंग इज पॉसिबल एट दिस टाइम। देखा, अगेन कंफर्मेशन है कि यहाँ पे आपको हीलिंग दी जा रही है डिवाइन की तरफ से, ठीक है। आप जितना फॉरगिवनेस की एनर्जी में रहोगे, जितना लेट गो की एनर्जी में रहोगे अगर अभी, ठीक है, पीस को चूज करोगे, तो उतनी जल्दी आपकी यहाँ पे मैं हीलिंग होते हुए देख रही हूँ। क्योंकि यह कार्ड ही फॉरगिवनेस का आ गया, तो चीज़ों को भूल करके, उनको माफ करके लोगों को और आपको आगे बढ़ने को बोला जा रहा है। जो भी पास्ट में आपके साथ टॉक्सिक रहे हैं या जिन्होंने भी आपको अम, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रेस में डाला, ठीक है, आपको दुख दिया है, ठीक है, उन लोगों को माफ़ करके और आपको आगे बढ़ने के लिए बोला जा रहा है। क्योंकि एक न्यू लाइफ आपका वेट कर रही है, एक न्यू विजन के साथ, है ना। जैसे ही आप सब लोगों को माफ़ करोगे, मूव ऑन करोगे, एक न्यू विजन के साथ आगे बढ़ोगे, आपको खुद लगने लगेगा कि आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आते हुए दिख रहा है मुझे, है ना। धर्मा अनफोल्डिंग, ओके। तो रिमेंबर दैट यू आर ऑन अ पाथ, टेक वन स्टेप एट अ टाइम टू हैप्पीनेस। तो डिवाइन आपको यहाँ पे ये बताना चाहते हैं कि आप एक धर्म के रास्ते पर हो, ठीक है। आपका एक लाइफ पर्पस है, ठीक है। आप दूसरों को भी इंस्पायर करोगे कि किस तरीके से धर्म के रास्ते पर चला जाता है, ठीक है। तो जब तक आप अपनी खुशी को फोकस नहीं करोगे, तो दूसरे लोग भी इस बात पे चलने से इनकार करेंगे, है ना। तो सबसे पहले आपका फोकस होना चाहिए आपकी हैप्पीनेस। आपका लाइफ का लेसन है ये सबसे बड़ा, कि किस तरीके से सबसे पहले आपको अपने आप से प्यार करना है, सेल्फ लव पे ध्यान देना है, अपनी हैप्पीनेस पे फोकस करना है सबसे पहले। उसके बाद ही आप दूसरों को इंस्पायर कर पाओगे। तो यहाँ पे आपको याद दिलाया जा रहा है कि आपका एक लाइफ पर्पस है, आपका एक धर्म का रास्ता है, ठीक है। तो आपको उसके अकॉर्डिंग अपनी हैप्पीनेस पे फोकस करना है, ठीक है। और ये जो आपकी पर्सनालिटी में मैं निखार आते हुए देख रही हूँ, यहाँ पे फिर से कंफर्मेशन है, एक बहुत ही ब्राइट लाइट मुझे यहाँ पे शो हो रही है, ठीक है। तो मैं एक मेजर ग्लो अप आपकी लाइफ में देख रही हूँ। गाया अर्थ कनेक्शन, ठीक है। तो आप लोग की एनर्जी ना मुझे बहुत ही ग्राउंडेड लग रही है, ठीक है। बहुत ही ग्राउंडेड हो आप, इसीलिए आपको बोला जा रहा है कि आप माफ कर दो लोगों को, है ना। बी माइंडफुल ऑफ द प्लेनेट, कम बैक टू अर्थ, स्टे ग्राउंडेड, ठीक है। तो क्योंकि आप एक ग्राउंडेड पर्सनैलिटी हो, ठीक है, तो एंजल्स आपको यही याद दिलाना चाहते हैं कि जब आप इतने ग्राउंडेड हो, तो अपनी चीज़ों को भूल जाओ, जिन्होंने भी आपके साथ गलत किया है, पास्ट की एनर्जी को भूल जाओ, सबको माफ़ करके आगे बढ़ो, है ना। एक ग्राउंडेड पर्सनैलिटी सबको माफ़ कर देती है ना। तो आप उनको माफ़ कर दो। इससे क्या होगा ना कि आपका अर्थ के साथ, मदर अर्थ के साथ, नेचर के साथ आपका कनेक्शन और स्ट्रांग हो जाएगा, और आपकी हीलिंग बहुत जल्दी यहाँ पे मैं होते हुए देख रही हूँ, ठीक है। चैरिटी, प्रेयर एंड कंटेम्पलेशन, मैंने बताया था ना आपको कि आपकी प्रेयर्स सुनी जा रही है, ठीक है। आप बहुत टाइम से कुछ प्रे कर रहे हो, विश कर रहे हो, तो अगेन यहाँ पे कंफर्मेशन है कि आपकी जो प्रेयर्स है वो यहाँ पे बिल्कुल सुनी जा रही है डिवाइन की तरफ से। आपकी विश बहुत जल्दी पूरी की जाएगी, आपके प्रेयर्स के आपको आंसर मिलने वाले हैं बहुत जल्दी, ठीक है। कनेक्ट विथ हेवन,
आस्क एंड यू शैल रिसीव। सी, आप जैसे ही पूछोगे आपको उसका आंसर मिल जाएगा, है ना। आप इतने ज़्यादा डिवाइन से कनेक्टेड हो। वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है यहाँ पे। और देख लेते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस हो सकते हैं। प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए और क्या गाइडेंस हो सकती है, क्या मैसेजेस हो सकते हैं, प्लीज़ गाइड कीजिए। ओके, बॉटम की एनर्जी आई है, अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक। ठीक है, तो अगेन यहाँ पे फॉरगिवनेस की बात हो रही है। इस वक्त आपको माफ़ी देनी है। ठीक है, आपको किसी से उम्मीद नहीं रखनी है कि कोई आपसे आके सारी चीज़ें सॉल्व करने वाला है या कुछ ठीक होने वाला है। ऐसी चीज़ों में आपको, ऐसी एनर्जीज में नहीं रहना है। आपको मूव ऑन की एनर्जी में रहना है। लोगों को माफ़ कर दो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सारी चीज़ें भूल जानी चाहिए, भूल नहीं सकते ऑब्वियसली, लेकिन आप माफ़ करोगे तो आपकी हीलिंग होगी। ओके, तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे हीलिंग वाली एनर्जी मैं देख रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा एक ग्रेट विजडम यहाँ पे आपके तरफ आते हुए देख रही हूँ। न्यू विजन के साथ आप आगे बढ़ रहे हो, है ना, सबको माफ़ करके, मूव ऑन करके। और मुझे लग रहा है काफ़ी लोगों की एनर्जी तो ऑलरेडी आप इस एनर्जी में हो। आपने वैसे भी माफ़ कर दिया है चीज़ों को, है ना। आप बहुत ज़्यादा बॉदर नहीं हो रहे हो अब, और आगे बढ़ना चाहते हो लाइफ में, है ना। कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहते हो लाइफ में, इन चीज़ों पे फोकस नहीं करना चाहते हो, है ना। तो ये वक्त आपका जो है वो माफ़ करके आगे बढ़ने का ही है ना। तो अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप ऑलरेडी राइट पाथ पे हो। ठीक है, होल्ड योर विजन, अगेन कंफर्मेशन है, आप एक न्यू विजन के साथ आगे बढ़ने वाले हो। तो ये जो आपका न्यू विजन है ना, उसको होल्ड करने के लिए बोला जा रहा है कि पास्ट एनर्जीज को भूल के, और आपके ये जो न्यू विजन है उसको होल्ड करके आप आगे बढ़िए, है ना। फिर से कंफर्मेशन आई है यहाँ पे, यू आर गुड इनफ। वाओ, तो एंजल्स और डिवाइन आपको यहाँ पे ये बता रहे हैं कि आप जिस भी चीज़ में आगे बढ़ना चाहते हो, आपके पास वो सारी विजडम है ऑलरेडी। ठीक है, आप गुड इनफ हो हर चीज़ करने के लिए। आप एक मल्टी टैलेंटेड पर्सन हो, आप कुछ कुछ भी अपनी लाइफ में क्रिएटिव कर सकते हो। ठीक है, आपको सिर्फ शुरुआत करनी है ना। आगे की स्टेप्स आपको, गाइडेंस आपको ऑलरेडी दी जाएगी, है ना। स्टेप बाय स्टेप आपको आगे गाइडेंस मिलती जाएगी, बस आप अपना काम पे फोकस कीजिए। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे फोकस की एनर्जी आई थी। ठीक है, तो आपको फोकस करना है, आगे बढ़ना है, आपको आगे बढ़ने के लिए बोला जा रहा है यहाँ पे। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। सी, तो आपको यहाँ पे बार बार आगे बढ़ने के लिए बोला जा रहा है कि आप ऑलरेडी गुड इनफ हो, आपके पास कोई कमी नहीं है। ठीक है, आप कर सकते हो। एंजल्स आपको मोटिवेट करना चाहते हैं कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, पास्ट एनर्जीज से बाहर निकलो, क्योंकि आपके पास ना इतनी पावर्स है, आपके पास इतने टैलेंट हैं कि आप बहुत कुछ कर सकते हो अपनी लाइफ में। और वो होते हुए देख भी रही हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे एग्जिस्टेंस का कार्ड आ गया था, है ना। तो वो एग्जिस्टेंस आपकी दुनिया देखेगी, है ना। तो उसके लिए आपको पहले अपनी कंफर्ट जोन से थोड़ा सा बाहर आने के लिए बोला जा रहा है, पास्ट एनर्जीज को रिमूव करने के लिए बोला जा रहा है। माफ़ कीजिए और मूव ऑन कीजिए। ठीक है, लास्ट एडवाइस और देख लेती हूँ मैं, और क्या हो सकती है आपके लिए। प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए और क्या मैसेज हो सकता है। प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए और क्या मैसेज हो सकता है। पीस कीपर, देखो कार्ड्स किस तरीके से ना कंफर्मेशन देते हैं। यहाँ पे ये बात कर रहा है कि पीस कीपर, पीस को चूज कीजिए। ठीक है, लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट। यहाँ पे आपको लेट गो करना है चीज़ों को। जहाँ पे आप सही थे, लोग गलत थे, लेकिन आपको पीस मेंटेन रखनी है, आपको ड्रामा में नहीं पड़ना है। आपको अगेन यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि आप माफ़ करके आगे बढ़ो। चाहे उन्होंने लाख गलत किया, आप माफ़ कर दो और आप आगे बढ़ो। ठीक है, क्योंकि आपको हीलिंग की ज़रूरत है, और आप एक न्यू विजन के साथ, एक न्यू लाइफ आपका वेट कर रही है, आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे एंजल्स आपको मोटिवेट करना चाहते हैं कि आपको आगे बढ़ना चाहिए अभी, है ना। बहुत ज़रूरी है, ये मूव ऑन की एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा शो हो रही है मुझे। ठीक है, स्टार गेजर, ठीक है, सेट योर साइट्स हायर। यहाँ पे अगेन ना आपको वो चीज़ बोली जा रही है जो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लगती थी आपको,
ठीक है, आप वो मैनिफेस्ट करो अपनी लाइफ में। तो बहुत जल्दी मैं ऐसी चीज़ आपकी लाइफ में होते हुए देख रही हूँ, एक ऐसी ब्लेसिंग, एक ऐसा सरप्राइज कि जिसका आपने बिल्कुल ही नहीं पॉसिबल समझा था, जिन चीज़ों को, वो चीज़ें आपकी लाइफ में जो है मैं पूरी होते हुए देख रही हूँ। यहाँ पे आपको अपनी साइड्स को हायर रखने के लिए बोला जा रहा है कि छोटा मत सोचो कि ये तो मेरे साथ नहीं हो सकता। एवरीथिंग इज पॉसिबल विद द डिवाइन, है ना। जब भगवान आपके साथ है तो सब कुछ हो सकता है ना। आप इसके हाथ में भी टेलीस्कोप देख सकते हो, और यहाँ पे भी यही कार्ड था। तो कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन आपको एंजल्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से आपको मिल रही है बार बार, उस पर फोकस करने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पे अगेन कन्फर्मेशन है, ठीक है। तो आपको अवॉइड नहीं करना इन चीज़ों को, है ना। आपको उनकी इन्फॉर्मेशन पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करना है कि वो जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है, ठीक है। तो थोड़ा सा अपना फोकस इस पे बना के रखना कि वो क्या इन्फॉर्मेशन आपको आपको ड्रीम में भी हो सकता है कुछ पता चले, या कहीं भी सोशल मीडिया पे, या फिर जैसे आप रीडिंग्स देखते हो उनके थ्रू आपको जो भी इन्फॉर्मेशन मिल रही है ना, उस पर आपको पूरा फेथ रखना है और फोकस करना है कि मेरे लिए क्या गाइडेंस है। ओके। डायरेक्शन गार्डियन, चूज योर पाथ, सी, सेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। ये देखो क्या बोला जा रहा था अभी यहाँ पे, ये स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन और बाहर निकलिए पास्ट की चीज़ों से, और अपने पाथ पे फोकस कीजिए कि आप एक लाइफ पाथ आपका जो है, आपका जो लाइफ पर्पस है, आप उसके लिए आए हो यहाँ पे, है ना। तो आपको कुछ भी करके ना अपनी उन चीज़ों पे फोकस करना है। रिमेंबर दैट यू आर ऑन अ पाथ, एंड यहाँ पे यह बात हो रही है चूज योर पाथ। और यहाँ पे ना ये एंजल्स आए हैं, ओके। तो वो आपको लगातार मोटिवेट कर रहे हैं कि आपको आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। तो आपको स्टक नहीं रहना है पास्ट एनर्जीज में, वो आपको लगातार बता रहे हैं कि वो आपके साथ है, ठीक है। और यहाँ पे आप एक व्हील देख सकते हो जो कि ये बता रहा है कि बहुत ही बड़ा चेंज आपकी लाइफ में आने वाला है, ठीक है। ये जो आपका लाइफ साइकिल है, जो एक टफ साइकिल है, वो यहाँ पे मैं एंड होते हुए देख रही हूँ। अगेन यहाँ पे कंफर्मेशन है, ठीक है। तो ये थे आपके आज के कार्ड्स और आपकी आज की रीडिंग। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, ठीक है। हेल्पफुल रही हो तो क्लेम ज़रूर करना रीडिंग को, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको ज़रूर शेयर करना, ठीक है। तो मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव एंड लाइट।